हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। सतीश सर के वीडियोज में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सर्विस वोटर्स क्या होते हैं, क्लासिफाइड सर्विस वोटर्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, अभी जो आप वीडियो देखेंगे उसमें आप जान पाएंगे कि सीएसवी क्या है, यानी कि सर्विस क्लासिफाइड सर्विस वोटर्स क्या है, और प्रॉक्सी वोटिंग क्या होती है। ये दो विषय हमारे अभी चर्चा का विषय होगा, हमारा टॉपिक होगा कि सीएसवी क्या है और प्रॉक्सी वोटिंग क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि सर्विस वोटर्स कहते हैं किसको है। एक मतदाता के पास अगर ये निम्न योग्यताएं हैं तो वो सर्विस वोटर्स कहलाते हैं। जैसे कि अगर वो संघ के सशस्त्र बलों का क्या हो, सदस्य हो। संघ के सशस्त्र जितने भी आर्म फोर्सेज हैं, जैसे कि आईटीबीपी है, सीआईएसएफ है, एसएसबी है, बीएसएफ है, ये सब क्या है, तो ये सब क्या है, आर्म फोर्स के मेंबर हैं। तो ये सभी क्या है, सर्विस वोटर्स ही कहलाते हैं। दूसरा है कि जो भी सेना अधिनियम 1950 के तहत जो भी किसी भी बल के सदस्य हैं, जैसे आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, तो सेना अधिनियम 1950 के तहत जो भी लोग हैं किसी बल का सदस्य, तो वो भी सर्विस वोटर्स में आते हैं, क्लासिफाइड सर्विस वोटर्स में आते हैं। इसके अलावा कि वो किसी राज्य के सशस्त्र पुलिस बल का हिस्सा हो, लेकिन उस राज्य से बाहर किसी विशेष कार्य के लिए वो सेवा प्रदान कर रहा हो। वो किसी राज्य का सशस्त्र पुलिस बल हो, लेकिन वो राज्य से बाहर सेवा पर हो, सर्विस पर हो। चौथा है कि भारत के बाहर तैनात भारत के शासकीय सेवक हो, जैसे कि एम्बेसडर्स होते हैं, राजनयिक होते हैं, या और भी बहुत सारे क्लासिफाइड ऐसे ऑफिशियल्स होते हैं जो भारत से बाहर काम कर रहे होते हैं गोपनीय तरीके से या ऑफिसेज में। तो वो सभी क्या होते हैं, सर्विस वोटर्स की योग्यता रखते हैं। तो आइए जानते हैं आगे। देखिए दोस्तों, जो सर्विस वोटर्स होते हैं, सेवा मतदाता होते हैं, उनको ये चॉइस होता है कि वो जहां पर भी पोस्टेड हैं वहां पर भी वो सामान्य मतदाता के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा नहीं चाहते हैं, चूंकि वो क्या होते हैं, भ्रमणशील होते हैं अलग अलग जगहों पे। तो वो जहां उनका पैतृक ये जगह होता है वहीं पर वो रजिस्टर्ड होते हैं मतदाता के रूप में, ठीक है। और लेकिन ये याद रखिएगा कि वो कहीं भी एक ही जगह पर वो क्या हो सकते हैं, मतदाता के रूप में पंजीकृत हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात जो जानने योग्य है कि यदि कोई ऑफिशियल्स है और वो देश से बाहर है या देश में ही कहीं अन्य सेवा पर है और उसकी पत्नी भी उसके साथ है, तो उनकी पत्नी भी जो है वो सर्विस वोटर्स के रूप में रजिस्ट्रेशन की हकदार होती है। लेकिन यहीं पर एक और कंडीशन है कि यदि महिला सर्विस वोटर के रूप में है तो उनके हस्बैंड जो है वो सर्विस वोटर के रूप में पंजीकृत होने के लिए योग्य नहीं होते हैं। यानी कि पुरुष अगर हैं, अगर सर्विस वोटर्स के रूप में, तो उनकी पत्नी जो है, जो उनके साथ रहती है बाहर, तो वो सर्विस वोटर्स के रूप में अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकती हैं। लेकिन वाइस वर्सा ऐसा नहीं है, ठीक है। और यह सुविधा जो है केवल पुरुष सर्विस वोटर्स को ही उपलब्ध है। अब दोस्तों, सेवा मतदाता यानी कि सर्विस वोटर्स में क्लासिफाइड सर्विस वोटर्स किसे कहेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो भी मतदाता प्रॉक्सी के रूप में मतदान करने का जो विकल्प है उसको चुनते हैं, जो भी मतदाता, जो भी सर्विस वोटर्स होते हैं, प्रॉक्सी के तहत मतदान करने का विकल्प जो है वो चुनते हैं, तो वो कहलाते हैं सीएसवी, क्लासिफाइड सर्विस वोटर्स, क्लासिफाइड सर्विस वोटर्स, ठीक है दोस्तों। और वो जो है इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि 13F फॉर्म भर के अपना जो भी उनके कमांडिंग ऑफिसर्स होते हैं उनको थ्रू क्या करते हैं, वो एक नोटरी में जाके या मजिस्ट्रेट के सामने जाके वो क्या करते हैं, एक फॉर्म भर के क्या होता है वहाँ पर साइन मोहर होता है, और उसके बाद वो क्या करते हैं, उसको अपने प्रॉक्सी को भेज देते हैं। प्रॉक्सी मतदान का फिर मैं यहाँ पर दोस्तों अर्थ बता दूं। प्रॉक्सी मतदान का अर्थ है कि अपने बदले किसी और को अधिकृत करना मतदान के लिए। जैसे कोई क्लासिफाइड सर्विस वोटर्स है आर्म फोर्स में, ठीक है, और वो बाहर रहता है, तो वो क्या करेगा कि अपने कमांडिंग ऑफिसर्स के बाद क्या करेगा, मजिस्ट्रेट के समक्ष 13F फॉर्म भर के क्या करेगा, वो अपने प्रॉक्सी को, जिसको भी जो चाहता है कि मेरे बदले वो मतदान करे, जैसे उसकी पत्नी हो सकती है जो उनके बदले मतदान करती हूँ, तो वो अपनी पत्नी को भेज सकते हैं कि मैं इनको प्रॉक्सी के रूप में मान्यता देता हूं, यानी कि ये मेरे बदले क्या है, वोटिंग करेंगी जो मेरा बूथ है उस पर, ठीक है। तो वो पत्र आता है यहाँ पे, और उसको लेके वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाती है, जो भी प्रॉक्सी मतदाता होती है, उनकी वाइफ, इस कंडीशन में हमने उनकी वाइफ को प्रॉक्सी वोटर माना है, तो वो क्या करते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर को, याद रखिएगा कि उस क्षेत्र का जो भी चुनाव होना है उसका जो नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेशन एंड नामांकन होता है, उसके अंतिम तिथि से पहले ही वो रिटर्निंग ऑफिसर को क्या होना चाहिए, मिल जाना चाहिए,
ठीक है, वो जो पत्र है। तो उसके बाद वो क्या होता है, वो सीएसवी के रूप में और प्रॉक्सी के रूप में उनको मान्यता मिल जाती है, और वो निर्दिष्ट तिथि को निर्दिष्ट बूथ पर जिस पर उस सर्विस वोटर का नाम है, और वो उनके बदले जो प्रॉक्सी उनकी पत्नी है। देखिए, प्रॉक्सी कोई भी हो सकता है, ठीक है, उस कंस्टिट्यूएंसी में निवास करने वाला कोई भी प्रॉक्सी बन सकता है किसी और के बदले, जिसको वो अधिकृत करता है सर्विस वोटर, वो मतदान कर सकता है। लेकिन ज़्यादातर अपने परिवार वालों को ही लोग प्रॉक्सी देते हैं, ये अलग मैटर है, ठीक है। तो वो जाती हैं और वो उनके बदले वो क्या करती है, वोट कास्ट करती है। और याद रखिएगा कि प्रॉक्सी वोटिंग के लिए अलग से बैलेट की जरूरत नहीं होती है। जो ईवीएम का प्रोसेस है, जो सामान्य प्रोसेस है, उसी से उनको गुजरना पड़ता है। और हाँ, अगर वो उस बूथ की स्वयं भी मतदाता है तो वो अपना मत भी जो निश्चित तरीका है उससे वो गिरा सकती है, डाल सकती है, वोट अपना कास्ट कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है आपने समझा होगा कि सीएसपी यानी क्लासिफाइड सर्विस वोटर्स क्या होते हैं। मैं रिकैप कर दूं कि जो भी आर्म फोर्सेस हैं, विदेश में रह रहे ऑफिशियल्स हैं, राजनयिक है, या जो राज्य के ही सशस्त्र पुलिस बल के लोग हैं, वो अगर दूसरे राज्य में अपने ड्यूटी पर हैं तैनात, तो उनके लिए जो विशेष व्यवस्था होती है, चूंकि देखिए चुनाव आयोग और चुनाव जानते हैं कि हमारे लोकतंत्र का क्या है, एक महापर्व है, और कोई भी मतदाता छूटे ना, क्योंकि ये क्या है, हमारा वोट क्या है, हमारा राइट है, और हमें अपने राइट का यूज करना भी चाहिए। तो इसके लिए चुनाव आयोग सारी व्यवस्था करता है कि प्रॉक्सी के तहत मतदान होता है, या पोस्टल बैलेट का यूज। आप देखते होंगे कि पोस्टल बैलेट का यूज भी, जैसे कि हम ही लोग कर्मचारी हैं, अगर हम लोग अलग कहीं उस दिन अगर चुनाव में कहीं और ड्यूटी पर हैं, ठीक है, ईडीसी, ठीक है, तो क्या होता है कि हमारे लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की जाती है। तो ये सब क्या है कि सबकी भागीदारी चुनाव में सुनिश्चित हो, ऐसा चुनाव आयोग चाहता है, और इसी के लिए ये सारी व्यवस्थाएं की जाती है। तो उम्मीद है आपको ये जो प्रॉक्सी वोटिंग है, यानी कि अपने अधिकार को, यानी अपने वोटिंग के अधिकार को किसी और को देना, ठीक है, ये क्या कहलाता है, प्रॉक्सी वोटिंग कहलाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल सतीश सर के वीडियोज़ को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और विशेष जानकारी के लिए हमेशा चुनाव आयोग की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, और उसके निर्देशों को जानते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। जय हिंद, जय भारत।